सूरह फातिहा ही तुम्हें आईना दिखा रही है, इसलिए बार बार का इसको पढ़ो ताकि आईना देखते रहो, ताकि तुम्हारी शक्ल न बिगड़े। ये तुम्हारे अमाल का आईना है, देख लो कि इसके मुताबिक है या नहीं है। जबकि वो कमाल बात ये है कि वो उसने एक बात में बात खत्म कर दी, क्या सब तारीफें उसके लिए हैं, और वो तमाम आलमों का पालने वाला है। उसकी तारीफ ही इस बात पर है कि वो तमाम मखलूक को, तमाम आलमों को बिला मुआवजा पाल रहा है। भाई कोई तुमसे बगैर पैसे लिए रोटी खिलाता हो, तुम कहोगे यार बेचारा बेमतलब हमारी खिदमत कर रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं रखता, एहसानमंद हो गए ना तुम तो। उसकी तारीफ ही इस बात पर है कि तमाम आलमों को कोई माने या ना माने पाल रहा है। अर्रहमानुर रहीम, मेहरबानी है उसकी दुनिया पर, तमाम आलमों पर, कि वो बगैर मांगे मेहरबान है सब पर। कोई जानता भी नहीं कि कोई मेहरबान है और उस पर मेहरबान है वो। तुम उसका शुक्र अदा नहीं करते, कोई नेमत कम नहीं करता, ये मेहरबानी है उसकी। वो रहीम है, कि वो आखिरत में और दुनिया में तुम पे रहम करेगा। क्योंकि तुम्हारा कोई अमल कबूलियत के काबिल नहीं होगा, कबूल करेगा, ये उसका रहम होगा, तुम पे रहम करेगा। और उसका रहम हर हाल हर दम है कि उसके रहम से चल फिर रहे हो, वरना तुम चलने फिरने के काबिल नहीं हो दुनिया में। फिर कहता है मालिक यौमुद्दीन, या काजी यौमुद्दीन, मालिक यौमुद्दीन, उस दिन का मालिक है। ये सिफत मालिकियत की बड़ी कमाल है उसकी, कि वो रहम मेहरबान भी है, रहम करने वाला ऐसा मालिक है जो रहमान भी है और रहम करने वाला भी है। वो मालिक है उस दिन का। टेंशन में नहीं आना, वो चाहेगा तुम्हारे अमाल की नहीं, बख्शने की उसकी जरूरत होगी, बख्श देगा। सारी खल्कों को बख्श दे, कौन क्या कर लेगा, सबको पकड़ ले। इसलिए मालिक है वो। इंसाफ वाली बात नहीं है कि इंसाफ ही करना है तो वरना कोई भी नहीं जाएगा बेचारा। वो उस दिन मालिक होगा, जिसको चाहेगा भेजेगा। और ये उसकी शायान शान नहीं कि वो किसी के साथ बेइंसाफी करे, वो उस दिन मालिक होगा। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन हमारा हिसाब कौन लेगा? तो आपने फरमाया कि हमारा हिसाब रब्बुल इज़्ज़त लेगा, अल्लाह ताला लेगा। तो उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ही लेगा ना, और तो कोई नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हमारा हिसाब रसूल खुदा से फरमाया अल्लाह ही लेगा। तो उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं तो बख्शा गया। आपने फरमाया भाई तू कैसे बख्शा गया? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा रब करीम है, और करीम जब किसी को फतह कर लेता है उसको माफ़ कर देता है।
तो उस दिन तो मैं मफ्तू होऊंगा, वो फाते होगा, तो उस दिन तो वो मुझे माफ कर देगा। और ये कह के वो चले गए। आप रसूल खुद गया। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कैसे बख्शा गया? आपने फरमाया कि इसने अपने रब को पहचान लिया। तो वो उस दिन का मालिक है जो करीम है। अब उसने ये सारी बातें तुमसे कर दी, ये तमाम के तमाम तौहीद है, ताकि तुम्हें हौसला हो जाए। अब तुम क्या कहते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब मदद क्या चाहते हो तुम उससे? ये कि 2-4 बंगले मिल जाएं, 4-5 कारें मिल जाएं, कुछ ज़मीनें मिल जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांगा तुमने। दुनिया में से एक चीज़ भी नहीं मांगी। तुम कह रहे हो अहदे सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। दुनिया नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई नेमत ही नहीं है जो तुम मांगो। दुनिया मांगने की चीज ही नहीं थी, तो तुमने मांगी भी नहीं। तुमने कहा अहदे सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। कौन सा रास्ता? वो जिन पर तूने इनाम किया। अब वो दुनिया में क्या इनाम करेगा? दुनिया में इसलिए वो कोई इनाम नहीं करता कि दुनिया की औकात उसकी नज़र में मच्छर के पर के बराबर नहीं है। तो जब जिस चीज़ की औकात और वक़्त मच्छर के पर के बराबर ना हो, वह इनाम क्या होगा? दुनिया की हकीकत ये है कि तुम जो चीज़ सबसे ज़्यादा मशरूब में तुम्हें पसंद है वो शहद है। वो क्या है? क्या है वो? है मक्खी का प्रोसेस हुआ हुआ है ना। ये तुम्हारा बेहतरीन मशरूब है दुनिया का, जिसमें लोगों के लिए शिफा रखी। यानी कि तुम्हारी हकीकत ये है कि तुम्हारी शिफा किस चीज में? लोगों की। लेकिन क्या कहता है कि वनज़्ज़ल मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल। मोमिनों की शिफा कहाँ है और लोगों की शिफा कहाँ है? जो तुम बेहतरीन कपड़ा पहनना चाहते हो, दो ही चीज़ें, तुम बेहतरीन पीना चाहते हो, खाना चाहते हो, बेहतरीन पहनना चाहते हो, वो रेशम है। और रेशम कीड़े का लवाब है। अब बताओ तुम्हें क्या नेमत दे? कीड़े का लवाब दे नेमत में? तो नेमत कहाँ है? किस जगह पर है नेमत? जो भी तुम कीमती से कीमती चीज खाते हो, उसका नतीजा क्या निकलता है? फुजले की सूरत में, जिसको तुम खुद भी नाक बंद कर लेते हो। तो यहां नेमत कहाँ है तुम्हारे लिए? इसलिए दुनिया मांगी नहीं, उसमें कहा अहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब यही आयत इस बात पर गमाज है कि सीधा रास्ता क्या है। अब सीधा रास्ता हम नहीं जानते क्या है, तो हमने कहा कि अलम तालीम। ये रब ने जो कलाम किया है, ये बंदे की अकल के मुताबिक किया है।
बंदा अकल के तहत कह रहा है कि वो रास्ता जिन पर इनाम किया तूने। अभी बंदे को ये भी नहीं पता कि इनाम क्या है, मगर ये कह रहा है उनका रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। वरना बंदा तो यही सारा इनाम चाहता है ना, इनाम तो यही देख रहा है यहाँ पे इनाम क्या है। पे इनाम तो या तो जरदारी पे किया हुआ है, नवाज शरीफ पे किया हुआ है, इन लोगों पे किया, बड़े बड़े लोगों पे किया हुआ है, इनाम तो यही है ना। कि उनको हर तरह की आसाइश, हर तरह की मतलब चीज़ है, लेकिन वो कौन सा इनाम है जो मांग रहे हो। मज़े की बात यह है कि वो एक आम आदमी में मांग रहा है और एक नबी भी मांग रहा है, एक वली भी मांग रहा है, एक फ़कीर भी मांग रहा है, एक गरीब भी मांग रहा है, एक अमीर भी मांग रहा है, कि वो जो इनाम वालों का है। तो इसका मतलब है कोई इनाम वाला दुनिया में नहीं है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनाम का रास्ता दीदारे इलाही है, कि तू वो मुशाहिदा करा हमें जो तूने कराया था। अब रसूल खुदा ज़मीन पर बहैसियत लिबादा बशर हैं, समझना, वो भी उसी इनाम को कह रहे हैं जो वहाँ दीदार कराया था वो यहाँ करा। तो असल इनाम है दीदारे इलाही। जन्नत में कोई चीज़ नेमत नहीं होगी उस वक़्त तक जब तक कि दीदारे इलाही नहीं हो जाएगा। वहाँ जन्नतियों को अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा ना। असल नेमत जन्नत की क्या है? दीदारे इलाही है। तो जो लोग मुशाहिद हुए वो जन्नत के तलबगार नहीं है, जन्नत उनकी तलबगार है। और मुशाहिद वो होता है जो मुजाहिद होता है। मैदान से भागा हुआ मुजाहिद नहीं होता। जो मैदान से भाग जाता है उसको क्या कहते हैं? भगोड़ा। तो सारी कौम भगोड़ी हुई है, तो मुजाहिद कौन होगा? वो लोग मुजाहिद हैं जो उसके दीदार की तलब में यहाँ लड़ रहे हैं। लोगों से नहीं लड़ रहे, अपने नफ्स से लड़ रहे हैं। वो मुजाहिद है। वो कहता है कि ये जालिम भी है और ये जाहिल भी है, कहता है ना इंसान के लिए। अब ये बात वईद है या तारीफ है? ये दोनों बातें हैं। अगर तू अपने नफ्स पर जालिम है और गैर से जाहिल है तो ये तेरी तारीफ है, और अगर तू हक से जाहिल है और खल्क पे जालिम है तो ये तेरे लिए वईद है। अक्सरियत इसकी यही है कि वो रब से जाहिल है, हक से, और वो लोगों पे जालिम है। और उन्हीं लोगों के लिए कहा है कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। ये वो लोग हैं जो अपने अमाल में असफल से भी असफल हो गए। असफल कहते हैं उस जानवर को जिस जानवर का हम दूध या गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और साफिल वो है, असफल उस साफिल जो हराम जानवर हैं, जो दरिंदे हैं। और वो कहता है तुम इससे भी बदतर हो गए।
यानी कि तुम अब किसी के इस्तेमाल के काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारा कोई मशरब हो, मकसद हो, तुम्हारा कोई इस्तेमाल हो। क्योंकि जो इस्तेमाल हो रहा है जानवर, वो नेमत हक है लोगों के लिए, दुनिया में नफा पहुंचा रहा है। ये तो नफा पहुंचाने के काबिल भी नहीं रहा। तो मेरे भाई, इबादत मुजाहिदा नहीं है, इबादत मुजाहिदे का एक हिस्सा है। औलिया अल्लाह यही नमाज पढ़ते हैं, कोई और से पढ़ते हैं? भाई 5 वक्त ही जाते हैं ना मस्जिद में, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, घर में पढ़े, मस्जिद जाके पढ़े। यही हज करते हैं, यही रोज़ा रखते हैं, इसी दीन पर अमल करते हैं, और वो बाहर से क्या लाके करते हैं? तो फिर औलिया कैसे हो जाते हैं? हम क्यों नहीं हो जाते? वो क्यों हो जाते हैं? अपने इखलास की वजह से, इस मुजाहिदे की वजह से। तकवा इख्तियार करना अगर अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए है तो उससे गुनाहगार बेहतर है। क्यों बेहतर है? कि वो मुत्तकी कभी भी ताइब नहीं होगा अपनी हरकत से, वो गुनाहगार कभी भी ताइब हो जाएगा। उसको हमेशा एक खौफ रहेगा, मैं गुनाह कर रहा हूं। और मुत्तकी को तो शौक होगा। और खूबी की बात यह कि शैतान इबादत में खलल कभी नहीं डालता किसी की भी। जब बंदा मुजाहिद बनकर इबादत करने आता है ना, तो वो कहता है कि ये है, मुझे धोखा दे रहा है, ये मेरे जाल से बाहर आ रहा है, इसको पकड़ो। और जो अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए नमाजी बना हुआ है, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए मुत्तकी हो गया है, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए वो आबिद और जाहिद बना हुआ है, वो तो कहता है ये तो पहले ही गुमराह है, इसको क्या करूं गुमराह करके, इसको और लगा रहने दो। बल्कि और तारीफ करता है उसकी इबादत की, क्या क्या कमाल बात कर रहा है तो, और लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तुझे जानते हैं कि भाई तू इबादत करने वाला है, ज़्यादा कर। और उसके दिल में और ख्वाहिश पैदा होती है कि और लोग जान लें। अब नफ्स के लिए ख्वाहिश इबादत करना क्या है? वही है जो बगैर मुजाहिदे के कर रहा है। उसमें क्योंकि फला मुजाहिदे में ही है। अगर मुजाहिदा नहीं है तो फला भी नहीं है। तो बात यही है कि हम पहले इस बात को समझें कि फला क्या है, मुजाहिदा क्या है, इबादत क्या है। और इबादत जो हम कर रहे हैं वो हम अपने नफ्सी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं या अपने रब की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। और रब की खुशनुदी जब होती है जब उसके दोस्तों के रास्ते से आते हो। क्योंकि तुम मांग क्या रहे हो कि वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, वो रास्ता दिखा, तो वो रास्ता तो मुजाहिदे का है और तुम उससे आ नहीं रहे हो। तो इसका मतलब है तुम अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक आना चाहते हो, और जब अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक आना चाहते हो तो इब्लीस भी तो उसी पे तो आया था, इसलिए मग़ज़ूब हो गया। अब जो वो रास्ता इख्तियार करेगा वो मग़ज़ूब हो जाएगा, क्योंकि राह दो ही है, तीसरी नहीं है, कि दरमियान का कोई रास्ता नहीं मौजूद। साफ वाज़ेह कर दिया कुरान में। तीसरा रास्ता होता तो बता था कि ये भी एक रास्ता है, इसलिए अब तीसरा रास्ता नहीं है कोई भी। इसलिए है कि नफ़ा नुकसान
की बात मत कर, हक और बातिल की बात कर। ख्वाहिश और ज़रूरत में ज़रूरत को चुन, मतलब और मकसद में मकसद को चुन। तो ये मुजाहिदा है। सलासिल में मुजाहिदा इन्हीं बातों को कहा जाता है, और इसी रास्ते पे चलने वालों को मुजाहिद कहा जाता है। वरना कुछ भी नहीं है, सारी धाएँ धाएँ हैं। रात भर तस्बीह पढ़ो, दिन भर रोज़ा रखो, इसमें कोई परेशानी नहीं। रोज़ा रखने में पैसे बचते हैं खाने पीने के, और तस्बीह पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये बात है, जिन्होंने हक़ को समझा, जिन्होंने हक़ को जाना और जिन्होंने उसको इख्तियार किया, वो कामयाब हो गए। अल्लाह ताला हमें समझे समझाने की तौफीक अता फरमाए।